अगर हम्म राहुल गांधी में दम है, मैं चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल पर, अगर हम्म राहुल गांधी जेएनयू के बोलने की आजादी के लिए बोल सकते हैं, टुकड़े टुकड़े हम्म गैंग के लिए ट्वीट कर सकते हैं कि ये डिसेंट है, एग्जैक्ट टूल किट हमारी बनी नहीं है कि शहजाद पूनावाला की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बोलने के लिए भी एक टूल किट होनी चाहिए, बनी हम्म नहीं, मिली नहीं उनको। हम्म तो इसका मतलब ये है कि उनकी टूल किट सिद्धांतों की नहीं, सियासत वाली टूल किट है कि मुझे हम्म 4 साल हम्म तक प्रताड़ित किया गया है, दिन हम्म रात एक करके मैं अपनी ईमानदारी से रोजी रोटी कमाता हूँ, और आज भी मुझे हम्म और प्रताड़ित करेंगे ये, मुझे और मुझे मानसिक रूप से, मुझे इमोशनली, हम्म मुझे मेंटली, मुझे फिजिकली, और मुझे मेरे एम्प्लॉयमेंट पर ये लोग और भी हमले करेंगे, और आगे मुझ पर कोई हम्म भी चीज अगर दुष्प्रभाव इसका पड़ता है, मतलब कि हम्म मेरा कोई भी नुकसान व्यक्तिगत होता है, हम्म आर्थिक, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, तो उसके लिए जिम्मेदार केवल कांग्रेस पार्टी को ही माना जाए, ये मेरी हम्म बात को टेस्टिमनी के रूप में रखा जाए। हम्म एकमात्र जो उनका डीएनए है इमरजेंसी का, वो दादी से लेकर पोते तक में आज भी हम्म है, और वो वाकई खुद करते हैं। अगर हम्म उनको इससे दिक्कत होती, बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हम्म अगर वो उसको हम्म मानते, तो हम्म वो आज इसके खिलाफ बोलते, वो बोलते कि चलो शहजाद है ना पैनल पर, हम्म तो शहजाद के साथ क्यों नहीं जाएंगे, आप हम्म पैनल पर जाकर शहजाद को एक्सपोज करो ना। हम्म आप अगर सच्चे हैं, आपकी टूल किट में सारे तथ्य मौजूद हैं, आप हम्म झूठे नहीं हो, तो हम्म भाई आप क्या करोगे, आप कहोगे शहजाद पूनावाला को तो जरूर बिठाओ, आज इसको हम देश के एग्जैक्टली सामने पूरा हम्म हम एक्सपोज करते हैं, और आप हम्म अच्छे प्रवक्ता को भेजकर करोगे, पर हम्म नहीं, आप डिक्टेट करते हो। और मैं चाहता हूं कि ये मीडिया हम्म की आजादी के ऊपर हनन नहीं है क्या, हम्म मीडिया एडिटोरियली डिसाइड करेगा कि किसको हम्म पैनल पर बुलाना है, क्या डिबेट करना है, या कांग्रेस हम्म पार्टी से आदेश लेकर करेगा। आप मुझसे हम्म नहीं बैठना चाहते डिबेट में, आप एग्जैक्टली मुझे दबाना चाहते हो, और आप हम्म भेजते किसको, तो हम्म आजादी और बोलने की आजादी जेएनयू की, देश के हम्म विरोध में नारे लगाने वालों की, हम्म टुकड़े टुकड़े गैंग की, उमर खालिद की, शर्जील हम्म इमाम की, हम्म शर्जील उस्मानी की, पर हम्म शहजाद पूनावाला की नहीं। मैं राहुल हम्म गांधी को चुनौती देता हूं, प्यारा हम्म हिंदुस्तान का मंच है या कोई भी और मंच है, हम्म कोविड पर आइए, आधे घंटे की बहस, वो और मैं, वो हम्म तो देश के इतने बड़े नेता है ना, वो तो हम्म इतने विजनरी है ना, स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं, उन्होंने तो मोदी हम्म जी को बोला ना क्या करना है हम्म क्या नहीं करना, मैं तो हम्म कुछ नहीं हूं। मैं उनसे आधे घंटे की डिबेट करता हूं कोविड पर, जी चुनौती, अगर वाकई मानते हैं तो मानते हैं, तो हम्म बताइए चुनौती मानते हैं कि जी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। और आज जिस तरीके से शहजाद पूनेवाला जो कि कांग्रेस के पूर्व युवा नेता, उन्होंने जो बड़ा खुलासा कांग्रेस पार्टी को जो बेनकाब करते हुए किया है, जिसमें साफ तौर पर एबीपी न्यूज में जो ब्रॉडकास्ट होने वाला था टूलकिट को लेकर डिबेट शो, उसमें कैसे शहजाद पूनेवाला को बैठने से इनकार कर दिया गया, तो क्या ये माना जाए कि अब कांग्रेस पार्टी शहजाद पूनेवाला से घबरा रही है, उसके खुलासों से घबरा रही है? इसी को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर खास प्रोग्राम में मौजूद है शहजाद पूनेवाला सर, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूंगी। तो सर मेरा जी सबसे पहले मेरा सवाल आपसे सर यही होगा कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी शहजाद पूनेवाला से घबराई हुई लग रही है, बौखलाई हुई लग रही है? जो डिबेट में बैठने तक नहीं दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, क्या मतलब है सर इसका? लता जी, घबराहट मेरे से नहीं है, हम्म घबराहट तब होती है जब दो तरीके की संस्कृति है। जी हमारी एक भारतीय संस्कृति है जिसने हम्म शास्त्रार्थ में, मतलब कि विचार बनाम विचार, हम्म तथ्य बनाम तथ्य की संस्कृति को बढ़ाया। घाटों जी पर बहस होती थी, और जो हमारे सभ्यता के और हमारे धर्म के खिलाफ भी बोलते थे, उनको भी हम्म हम ऋषि मानते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति। एग्जैक्टली दूसरी संस्कृति वो है जो हम्म अगर आप ऐसी बात कह दो जिसको इष्ट निंदा कहे, या जो हम्म किताब के खिलाफ हो, तो हम्म उसको तो आप तालिबानी तरीके से उसका गर्दन काट दो। तो ये हम्म दो संस्कृतियां अलग अलग है। अब हम्म कांग्रेस पार्टी अगर शास्त्रार्थ और अगर डिबेट में, हम्म डेमोक्रेसी में, इंटरनल डेमोक्रेसी, एक्सटर्नल डेमोक्रेसी, बोलने की हम्म आजादी, तर्कों की आजादी में विश्वास रखती, तो वाकई शहजाद पूनावाला से घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। पर क्योंकि हम्म उनकी संस्कृति तालिबानी, हम्म डिक्टेटोरियल, हम्म फांसीवादी है, हम्म इसीलिए उन्होंने आज नहीं, ये पिछले 4 साल से चल रहा है। और लता जी, मैं आपको बता दूं कि हम्म जैसे आप लोगों का चैनल चलता है, हम्म जैसे आप लोग एक चैनल चलाते हैं और आप लोग एक उससे आमदनी का जरिया भी है आप लोगों का, क्योंकि हम्म बहुत अच्छा चैनल है आपका, तो हम्म मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं। ये हम्म केवल मेरे बोलने की आजादी का नहीं है, ये एग्जैक्ट मैं एक आर्टिकुलेट व्यक्ति हूं, इसीलिए मुझे हम्म लोगों ने बुलाया टेलीविजन चैनल पर, कई हिंदी चैनल बुलाते थे, हम्म पर हर रोज पिछले 4 साल से चैनलों को कॉल कर करके
उनको ये धमकी और दबाव देना, ये तो मैंने एक उदाहरण सामने किया है। ये 4 साल जब लगातार हुआ, मेरे कई मंच मुझसे छीने गए, कई आमदनी के स्रोत छीने गए। मैं बीच में 2 चैनलों पर एंकर के तौर पर भी रहा, इंडिया न्यूज पर और इससे पहले जी न्यूज पर। एबीपी के साथ मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी रहा। पर जहां पर भी मैं जाता हूं, मेरी तर्कों का विरोध नहीं कर सकते, मेरी बातों का विरोध नहीं कर सकते, तो दबाव और एक इमरजेंसी वाली माइंडसेट और तानाशाही वाली माइंडसेट के साथ आप किसी के बोलने की आजादी पर तालिबानी हमला करते हो, तब ये मुझे करना पड़ा और मुझे बताना पड़ा कि 4 साल से मुझे कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था। पर बोलने की आजादी वाले जो लॉबी है वो इस पर कुछ नहीं बोल पाई। अभी इतने 24 घंटे होने आए हैं, पर बोलने की आजादी का ढिंडोरा पीटने वाली, अवार्ड वापस करने वाली लॉबी, ये जो मंडली है डेमोक्रेसी इज डेड वाली, वो अभी तक कुछ नहीं बोल पाई है। लोकतंत्र अब इनको खत्म नहीं होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई कांग्रेस पार्टी देती है। और सर, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि पिछले करीब 4-5 सालों से आपको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, कह सकते हैं प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि आपको बोलने का अधिकार आपका छीना जा रहा है। तो सर, क्या इसको हम ऐसे देख लें, क्योंकि हमें याद है कि आपने 4-5 साल पहले राहुल गांधी को चुनौती दी थी, क्या ये उसी का सबक आपको दिया जा रहा है कि आपने कैसे राहुल गांधी के खिलाफ आवाज उठा दी, कैसे आपने उनके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया दे दी, या फिर पार्टी को लेकर कोई आपने कुछ एक अच्छा डिसीजन लेने का मन बनाया? क्या ये उसी का असर है? आप कह सकती है कि ये वही चीज का परिणाम, ज्यादातर इसी का परिणाम है। और ये असहिष्णुता का जो वायरस इनमें है वो दरअसल और पनपा है इसी के कारण कि कैसे इस व्यक्ति ने, खासकर जो कि देखा जाता है एक ऐसे समुदाय से आता है जो हमारा वोट बैंक है, तो वोट बैंक को तो बोलने की आजादी ही नहीं है, उनको तो भेड़ चाल में चलना है। तो इसने जब चुनौती दी, इसने राहुल गांधी के आंतरिक चुनावों की, आंतरिक लोकतंत्र की धज्जियां उधेड़ दी, पोल खोल दी कि ये ताजपोशी है, चुनाव नहीं। उस समय से खासकर जो एक प्रक्रिया चली आ रही है कि चैनलों को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है, और चैनलों को और लोगों को लगातार, और देखिए कई लोग, मैं किसी को दोष नहीं दे सकता मीडिया में, क्योंकि मीडिया का कैसे एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर जो होता है वो 30-40 हजार रुपए कमाता है। अब वो उसकी नौकरी खतरे में डालेगा शहजाद पूनावाला के लिए? उसको कहा जाता है, अच्छा बच्चू शहजाद को बड़ा इन्वाइट करते हो, तो क्यों भाई, क्या जरूरत है उसकी? तो कभी गेस्ट कोऑर्डिनेटर की हिम्मत पड़ती है तो वो अपने बॉस को बोलता है कि सर देखिए ऐसा बोल रहे हैं, मुझे तो बुलाना है शहजाद को पैनल में, वो फिट बैठता है, डिबेट में उसका एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। कभी उसने बेइज्जती नहीं की, किसी की गाली गलौज नहीं की, डिबेट की मर्यादा में रहता है, संवैधानिक मर्यादा में रहता है, तो इसको तो होना चाहिए। तो कभी बॉस को बताएगा, पर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार तो बॉस भी बोलेगा यार कहाँ पंगे लेते हो, कांग्रेस पार्टी है वो नुकसान कर देगी, हमारा एड बंद कर देगी, कुछ और कर देगी, छोड़ो यार। तो आप शहजाद को बोलो कि हम नहीं बुला सकते आपको। इस तरीके से ओनर्स, एडिटर्स, सबको पता थी, दिल्ली में सभी को यह बात पता है कि एक शहजाद पूनावाला जो हर हिंदी चैनल पर छाया होता था, दिन के 5-5 डिबेट करता था, वो मात्र 2 चैनल पर सीमित क्यों रहा? और उसके बाद भी जब मैं एंकर बना तब भी करना, दबाव डालना, जहां पर मेरी नौकरी लगी है वहां पर फोन कर करके, या वहां पर फोन ना जा सके तो वहां पर पत्र भेजना, झूठे अफवाहें फैलाना, मुझ पर आरोप लगाना, और मुझ पर ये कहना कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको क्यों रखा है, दबाव अलग अलग तरीकों से कि इसको नौकरी छूट जाए। ये तो सर और ये पहली बार नहीं, सॉरी लता जी, एक आपको याद होगा, आपके माता पिता को अच्छा लगता होगा, किशोर कुमार। जरा किशोर कुमार के साथ इमरजेंसी का विरोध करने के लिए उनको किस तरीके से डी प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं किया गया AIR से, आप केवल उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वही चीज, मैं किशोर कुमार जैसा इतना बड़ा नहीं हूँ, पर मेरी भी आमदनी का एक जरिया, मेरी जीने का जरिया, मेरे बोलने का जरिया, मेरे संवैधानिक अधिकारों का जीने के जरिए से ज्यादा बड़ा मुझे लगता है कि आपका मौलिक अधिकार, आपको बोलना वो एक्सेप्ट करता है कि आपको बोलना चाहिए। तो सर, क्या कांग्रेस पार्टी की ये मानसिकता क्या दर्शाता है? आप चाइनीज वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट बता रहे हैं, आप किसी को बोलने से उसका अधिकार उसका छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर कांग्रेस पार्टी की किस तरीके की मानसिकता है जो लगातार ये दबाव वाली, लगातार तानाशाही वाली चीजों को दिखाता है? जैसे ममता बनर्जी बंगाल में लगातार लगे रहती तानाशाही करने के लिए, तो क्या ये सब मित्र मंडली एक ही है जो उन पर जो भी सवाल उठाएगा, आरोप लगाएगा, उसका मुंह बंद इस तरीके से किया जाएगा कि आपको बोलने ही ना दिया जाए? मैं तो कहता हूं, मेरा उदाहरण 1 मिनट साइड पे रख लीजिए। आपको मैं बोलता हूं, जो प्रत्यक्ष होता है उसको प्रमाण की वैसे आवश्यकता भी नहीं पड़ती। कल आपने सलमान खुर्शीद का ट्वीट देखा, पूर्व के राजा और आगे आने वाले राजा, इनकी मानसिकता ही यही है कि वो रजवाड़ों में है, दरबारी चाहते हैं, चमचे चाहते हैं, चाटुकारिता करने वाले चाहते हैं, और जो अगर सवाल जवाबदेही
मेरिट की बात करें तो उसको प्रताड़ित करता है। और मैं केवल अकेला नहीं हूँ, कांग्रेस के कई नेता है। अब वो नेता भी आकर बोलेंगे नहीं बोलेंगे मुझे नहीं पता, पर G23 के साथ क्या हुआ, संजय झा के साथ क्या हुआ, इसके अलावा भी जो बाकी के कांग्रेस के नेता थे, अभी पता नहीं उनके राजनीतिक लक्ष्य क्या होंगे, तो वो अलग अपना राय रखेंगे। पर जब भी किसी कांग्रेस के नेता ने या किसी ने जवाबदेही मांगी है प्रथम परिवार से, तो उसको इसी तरीके से प्रताड़ित किया है। कितनी फिल्में बैन हुई, इमरजेंसी लगी, मीडिया के खिलाफ प्रेस फ्रीडम एक्ट को कर्टेल करने के लिए कानून लाए गए, प्रेस के साथ क्या किया गया, कितने पत्रकारों पर दबाव डाला गया। जो पत्रकार सुनते हैं उनके तो लिए उन्होंने तिजोरियां खोल के रखी, जो पत्रकार उनकी नहीं सुनते उनको गोदी मीडिया बोल देना, उनको फिर उनको चैनल को बॉयकॉट करना, उनको यहाँ तक कि मुझे छोड़िए यार, मुझसे बड़े पत्रकारों को महाराष्ट्र में क्या किया गया है उनके साथ। देश से कोई छुपा हुआ है? एकमात्र जो उनका डीएनए है इमरजेंसी का, वो दादी से लेकर पोते तक में आज भी है, और वो खुद करते हैं। अगर उनको इससे दिक्कत होती, बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की, अगर वो उसको मानते तो वो आज इसके खिलाफ बोलते, वो बोलते कि चलो शहजाद है ना पैनल पर, तो शहजाद के साथ क्यों नहीं जाएंगे? आप पैनल पर जाकर शहजाद को एक्सपोज करो ना। आप अगर सच्चे हैं, आपकी टूल किट में सारे तथ्य मौजूद हैं, आप झूठे नहीं हो, तो भाई आप क्या करोगे? आप कहोगे शहजाद पूनावाला को तो जरूर बिठाओ, आज इसको हम देश के सामने पूरा हम एक्सपोज करते हैं, और आप अच्छे प्रवक्ता को भेजकर करोगे। पर नहीं, आप डिक्टेट करते हो। और मैं चाहता हूं कि ये मीडिया की आजादी के ऊपर हनन नहीं है क्या? मीडिया एडिटोरियली डिसाइड करेगा कि किसको पैनल पर बुलाना है, क्या डिबेट करना है, या कांग्रेस पार्टी से आदेश लेकर करेगा? और आपको मैं बता दूं, कांग्रेस के कई प्रवक्ता मुझ जैसे को तो पीछे से फोन कर करके, जिसको मैंने आज बाहर किया, कई प्रवक्ताओं ने हमारे कई मीडिया के चैनल के ओनर्स को, चैनल के पत्रकारों को ऑन एयर गालियां दी है। एक ने अमीश देवगन को भड़वा और दलाल कहा था। मैं माफी के साथ उनकी बात कर रहा हूँ, वो अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने भड़वा और दलाल कहा था, माफी चाहता हूँ इस शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, परंतु या तो आपको उनका प्लेटफॉर्म पसंद नहीं, आप मत जाइए। आप उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर उनको धमकाते हो, उनको गाली देते हो, ये मीडिया की आजादी, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उसको बुलाया गया, उसी व्यक्ति ने सुमित अवस्थी पर हाथ भी उठाए, ऐसा आरोप सुमित अवस्थी का था। आपके प्रवक्ता हाथ उठाए, आपके प्रवक्ता भद्दी भाषा का इस्तेमाल करे, डराए धमकाए, वो डी प्लेटफॉर्म ना हो। डी प्लेटफॉर्म वो हो रहा है जो केवल तर्कपूर्ण बात कर रहा है। आज भी मेरा रिकॉर्ड है लता जी, मैं चाहे आपसे अग्री करूं ना करूं, मैं कभी शब्दों की मर्यादा को पार नहीं करता। Exactly. इतना भी नहीं चाहिए। और वो ताने होते हैं, तंज होता है, पर तंज को कभी मैंने व्यक्तिगत, मैंने वो गाली गलौज का, उल्टा जब लोग कहते भी है गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले इंदिरा जयसिंह, मेरे उनके विचार कहीं मैच नहीं करते, इंदिरा जयसिंह जी को किसी ने गाली दी, मैंने उसको ट्विटर पर रोका, मुझे तो ये नहीं पता था ये सब होने वाला है। मैंने उस व्यक्ति को, हालांकि वो लग रहा था कि वो मेरी विचारधारा का समर्थन करता है, मैंने उसको बोला कि ये सही नहीं है। विक्रम चंद्रा को किसी ने गंदी बातें बोली, विक्रम चंद्रा जो पहले एनडीटीवी में थे, तो मैंने बोला कि आपको ये नहीं करना चाहिए, और अगर आप मेरे समर्थन में, तो आप तर्कों से इनका जवाब दे, तथ्यों से इनका जवाब दे, हमारा कॉन्वर्सेशन चल सकता है, पर गाली नहीं चलती। तो ये तो मेरा इतिहास है। आप मुझसे नहीं बैठना चाहते डिबेट में, आप मुझे दबाना चाहते हो, और आप भेजते किसको? तो आजादी और बोलने की आजादी जेएनयू की, देश के विरोध में नारे लगाने वालों की, टुकड़े टुकड़े गैंग की, उमर खालिद की, शर्जील इमाम की, शर्जील उस्मानी की, पर शहजाद पूनावाला की नहीं। तो सर ऐसा क्यों होता है, जब भी शहजाद पूनावाला जब भी किसी देश की ताकत के खिलाफ बात करने की कोशिश करता है, तो उसे कांग्रेस पार्टी की ओर से इसी तरीके से दबाव बनाकर उसे रोक दिया जाता है, या उसे किसी डिबेट में बैठने से ही मना कर दिया जाता है? मतलब ऐसा क्यों? जो तमाम आपने भी जिक्र किया, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो फिर शर्जील इमाम हो, तमाम ऐसे लोग जो हमेशा हम लंबे समय से देख रहे हैं, फिर चाहे वो सीए का मुद्दा हो, फिर चाहे वो कोई भी अलग अन्य मुद्दों, जैसे अगर हम बंगाल की हाल की बात कर लें, बंगाल में जो हिंसा का तांडव सर वहां पर हो रहा है, जिस तरीके से नरसंहार खुलेआम किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर सवाल करने की बजाय लगातार ममता दीदी को समर्थन दिया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या आपकी ये मानसिकता है? क्या आप ऐसे देश चलाना चाहते हैं? ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है लता जी। इसका मतलब केवल ये है कि सिद्धांत केवल और केवल दिखावे के लिए है, और हाथी के दांत जैसे खाने के अलग दिखाने के अलग होते हैं, सिद्धांत दिखाने के अलग और आजमाने के अलग होते हैं। अर्थात हम बातें डींगे मारेंगे लोकतंत्र की, पार्टी में लोकतंत्र का अता पता नहीं। हम बातें करेंगे इलेक्शन कमीशन को कैसे चलना चाहिए उसकी, अपनी पार्टी में आंतरिक चुनाव आज तक कराया नहीं है।
ना कराने की उनकी मंशा है। सिर्फ राजा रजवाड़ों की बात होती है वहां पर। हम बातें करते हैं मेरिट की, पर प्रमोशन केवल परिवार के लोगों का होता है, परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं होता। और हम बातें करते हैं बोलने की आजादी की, पर हम जो अभिव्यक्ति की आजादी को दबाए जाने की कई घटनाएं, महाराष्ट्र की जहां पर सरकार चला रहे हैं, बंगाल में जहां पर वैचारिक मतभेद नहीं है उनका ममता बनर्जी से, हालांकि ऐसा भी नहीं है, नीचे के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो तो चीखते रहे कि हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, पर शीर्ष नेतृत्व इसे बोलने की आजादी पर हमला नहीं समझता, इसे फासिज्म नहीं समझता। तो मैं यही कह रहा हूं कि आपके लोकतंत्र में विश्वास, आपके आंतरिक लोकतंत्र की सच्चाई, आपकी बोलने की आजादी के प्रति आपकी आपकी आस्था, इसका पर्दाफाश उस एक फोन कॉल से हो चुका है। वाकई। तो सर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से हम पहले पिछले 70 सालों की बात करें तो कैसे किस तरीके से कांग्रेस तानाशाह रुख उसने अख्तियार किया है, मीडिया पर उसका कंट्रोल था, हर एक चीज पर वो कंट्रोल करना हमेशा से चाहती थी, और अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ करने की वो कोशिश कर रही है। लता जी, आप बिल्कुल सही कह रही है। कांग्रेस की मानसिकता इस देश के प्रति जो है वो केवल सत्ता भाव की है, उनको संविधान भाव नहीं है इस देश में। संविधान भाव ये होता है कि सत्ता मेरी रहे ना रहे, मेरे देश का हित ऊपर होता है, मेरी जनता का हित ऊपर होता है, मेरे परिवार का और दलित नीचे होता है। पर क्योंकि सत्ता भाव है, संविधान भाव नहीं है, इसीलिए बार बार इस देश में सबसे बड़े प्रहार अगर किसी की आजादी पर हुए, बोलने की आजादी पर, अभिव्यक्ति की आजादी पर, संवैधानिक दायरे पर, संवैधानिक नियमों पर, तो वो केवल और केवल कांग्रेस ने किए। इमरजेंसी किसने लगाया जी? इमरजेंसी के बाद भी या उससे पहले भी किताबें लिखी जाती थी, तो उन किताबों को बैन नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में किया, राजीव गांधी के जमाने में प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने का एक्ट आया, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के जमाने पर कितने लोगों पर क्या क्या हुआ, सेडिशन से लेकर बाकी चीजें वो आपने देखी है। आपने ये भी देखा है कि आज जिस तरीके से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, वो इस तरीके से, एक तो जो सवाल आपसे पूछे उनका चरित्र हरण करो, उनको अपने सोशल मीडिया के फौज के साथ मिलकर उनको बताओ कि ये गोदी मीडिया, इनकी विश्वसनीयता कुछ नहीं, और अपने लोगों को आप अपने छत्तीसगढ़ से ऐड दे दो, अपने पंजाब से ऐड दे दो, महाराष्ट्र से ऐड दे दो, जो आपकी वाहवाही करे। इनका मीडिया का मतलब, इनके मीडिया का सबसे बड़ा जो वो सोचते हैं फ्री एंड फेयर मीडिया, वो नेशनल हेराल्ड को मानते हैं। अब वो जो खुद के मुखपत्र को ही मानते हैं कि सबसे बड़ा फ्रीडम का वो स्तंभ है। तो ये उनकी असलियत है, जो उनकी वाहवाही करे उनके लिए तो ठीक है, पर जो उनसे सवाल कठिन पूछे तो वो मेरी तरह प्रताड़ित किए जाते हैं। जी, वाकई अगर आपने यहाँ पर मीडिया का जिक्र किया, प्रचार प्रसार का जिक्र किया, तो सर मुझे सीधे केजरीवाल की याद आ गई कि इन दिनों किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मोटा पैसा विज्ञापनों में खर्च कर कर एकदम अपना प्रचार कर रहे हैं, झूठा प्रचार। इस पर सर छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगी। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोग विज्ञापन में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग व्यवस्था बनाने में विश्वास रखते हैं। अगर व्यवस्था अच्छी बनाई हो, या अगर आपकी व्यवस्थाओं में कोई कमी ना हो, या आपके सारे गिरे गए तर्कों में दम हो, तो आपको विज्ञापन पर कभी खर्च नहीं करना पड़ता, या विज्ञापन के जैसे काम करने वाली मीडिया का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज आप दिल्ली की क्योंकि बात कर रही हैं, तो जैसे ही ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट की बात की तो वैक्सीन 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 का जैसे सच बाहर आ गया, तो वैक्सीन से आप वेरिएंट 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 वेरिएंट, सिंगापुर ने वेरिएंट के बारे में पर्दाफाश कर दिया, आपने हजारों करोड़ के ऐड दिए, मुफ्त में बेइज्जती करा ली अंतरराष्ट्रीय। तो जब वो सच सामने निकल कर आया, तो अब और फिर से आप गोल पोस्ट बदल रहे हो, और जो सवाल पूछ ले, ये तो बिका हुआ है, ये तो गोदी है, अरे ये तो ये है। तो पर मैं फिर भी कहूंगा कि आज जो विज्ञापन वाली मॉडल है वो ये इसीलिए है क्योंकि व्यवस्था इन्होंने कुछ की नहीं, और कांग्रेस की व्यवस्था भी खोखली है। अगर राहुल गांधी में दम है, मैं चुनौती दे रहा हूं आपके चैनल पर, आपके चैनल पर मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर राहुल गांधी जेएनयू के बोलने की आजादी के लिए बोल सकते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए ट्वीट कर सकते हैं कि ये डिसेंट है, मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, प्यारा हिंदुस्तान का मंच है या कोई भी और मंच है, कोविड पर आइए आधे घंटे की बहस वो और मैं, वो तो देश के इतने बड़े नेता है ना, वो तो इतने विजनरी है ना, स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं, उन्होंने तो मोदी जी को बोला ना क्या करना है क्या नहीं करना। मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं उनसे आधे घंटे की डिबेट करता हूं कोविड पर। चुनौती अगर मानते हैं तो मानते हैं, तो बताइए चुनौती मानते हैं कि या आप डिबेट में विश्वास?
हाँ सर, एक आखिरी छोटी सी प्रतिक्रिया। सर, अब जब आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो अब वो तमाम लोग चुप क्यों बैठे हैं जो तरह तरह की बयानबाजी हर एक मुद्दों पर बोलते दिखाई पड़े, फिर चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, फिर चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो। आखिर अब जब आपकी आवाज को दबाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, तो अब क्यों नहीं कोई आगे आकर बात कर रहा है? सिंपल है इसका रीजन, मेरा नाम उनके टूल किट में दिया नहीं है कि भाई मेरी आजादी के एग्जैक्टली। ऊपर हनन हो, तो उनको टूल हम्म। किट में अभी ट्वीट पहुंचा नहीं है कि भाई इसके लिए भी ट्वीट हम्म। करना है। हाँ, पर हम्म। अगर यही चीज उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में होती, अगर यही चीज हम्म। हरियाणा की सरकार के बारे में होती, या इसमें हम्म। मोदी फांसी है, फांसीवादी है, ये बताने का मौका होता, तो अभी हम्म। तक वो सेम वर्ड वाले ट्वीट आपको 50 हैंडल से पता चल जाते, दिख जाते। पर वो हम्म। टूल किट का मामला है, टूल किट हमारी बनी नहीं है कि शहजाद पूनावाला की अभिव्यक्ति की आजादी के लिए बोलने के लिए भी एक टूल किट होनी चाहिए, बनी नहीं, मिली नहीं उनको। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि उनकी टूल किट सिद्धांतों की नहीं, सियासत वाली टूल किट है। और मैं बस आखिरी हम्म। में आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि मुझे हम्म। 4 साल हम्म। तक प्रताड़ित किया गया है। दिन हम्म। रात एक करके मैं अपनी ईमानदारी से रोजी रोटी कमाता हूँ, और आज भी मुझे हम्म। और प्रताड़ित करेंगे ये, मुझे और मुझे मानसिक रूप से, मुझे इमोशनली, हम्म। मुझे मेंटली, मुझे फिजिकली, और मुझे मेरे एम्प्लॉयमेंट पर ये लोग और भी हमले करेंगे। और आगे मुझ पर कोई हम्म। भी चीज अगर दुष्प्रभाव इसका पड़ता है, मतलब कि हम्म। मेरा कोई भी नुकसान व्यक्तिगत होता है, हम्म। आर्थिक, फाइनेंशियल, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, तो उसके लिए जिम्मेदार केवल कांग्रेस पार्टी को ही माना जाए। ये मेरी हम्म। बात को टेस्टिमनी के रूप में रखा जाए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे पर बातचीत के। लेकिन ये वाक़ई बेशर्मनाक है कि कैसे किसी को उसके बोलने के अधिकार को छीना जा रहा है, उसके मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है, जो आए दिन हमने 70 सालों से लगातार एक कांग्रेस की पार्टी की मानसिकता देखी। और एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से तानाशाह जो दिखाई पड़ रहा है, ये वाक़ई बेशर्मनाक है। लेकिन बहरहाल से आप हमारे साथ जुड़े, इस पर खास बातचीत की, इसका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय